हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल इन स्पेस। पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। डाइपोल का जो एक्सियल लाइन था और इक्वेटोरियल लाइन था उसके ऊपर हमने एक्सप्रेशन फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो आज हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन। कोई डाइपोल है जो स्पेस डाइपोल रखा है और उसकी वजह से कोई पॉइंट है स्पेस में, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल क्या है? शॉर्ट, जिसकी लेंथ है बहुत छोटी है। तो देखते हैं कैसे एक्सप्रेस निकलेगी। तो देखो हमारे पास क्या है? एक डाइपोल है। तो ये हमारे पास डाइपोल हो गए, प्लस के वो माइनस के वो चार्ज। ये इसका क्या है? सेंटर है। ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए, ये भी ए। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये सब हमने कल पढ़ लिया था पिछली वीडियोस में, माइनस से प्लस की तरफ। तो स्पेस में कोई पॉइंट है, किस साइड भी हो सकता है। जैसे हम स्पेस में हमने आर और थीटा क्यों लिखा? आर हमने क्या ली? उसकी पोजीशन ली, कितनी डिस्टेंस पे, और थीटा क्या है? एंगल। जैसे एंगल को वेरी करेंगे तो वो चारों तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जैसे एंगल को हम वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी पोजीशन क्या होती जा रही है? स्पेस के अंदर चेंज होती जा रही है। या फिर वो डाइपोल बिल्कुल छोटा सा है, ए बी मान लिया, कोई डाइपोल नाम दे अगर इसको, तो ए और बी क्या है? एक डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल है। और कोई पॉइंट लिया हमने स्पेस में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड करें अगर हम, तो सेंटर से ये कोई पॉइंट लिया हमने के, सेंटर से हमने कोई पॉइंट, ओ इसका सेंटर है, यहां से हमने कोई पॉइंट लिया के। तो इस पॉइंट के पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करें तो उसकी एक्सप्रेशन कैसे आएगी, कैसे लिखेंगे? तो देखो ये हमारे पास पी डाइपोल मूवमेंट है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। हम क्या करते हैं? इस पी को, शॉर्ट डाइपोल है, इस पी को क्या करें? अगर हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करें, मान लीजिए ये एंगल कितना बन रहा है इसके साथ? थीटा एंगल कितना है? ये थीटा। जो हमने स्पेस में पॉइंट लिया वो एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, इस पी के साथ। जो पी की डायरेक्शन है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो थीटा एंगल हम लेंगे, अगर न्यूमेरिकल अगर हमारे पास सोल्व करें और ये एंगल थीटा हम कैसे मेजर करेंगे? तो ये एंगल जो थीटा लेंगे हम, पी की वैल्यू मिलेगी, कुछ एंगल मिलेगा वहां थीटा की वैल्यू मिलेगी 30, 50, कुछ भी जो भी है। तो वो थीटा कौन सा लेंगे हम? वो एंगल लेंगे जो किसकी डायरेक्शन में हो? डायरेक्शन ऑफ पी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। जो एंगल डायरेक्शन ऑफ पी जिस साइड है उस साइड बने। जैसे ये है पी और इसके साथ ये एंगल बन रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ पी के साथ ये एंगल बन रहा है। अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसे हो, ये प्लस क्या हो, मान लीजिए ये माइनस क्या हो, कुछ भी हो, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और एंगल दे रखे हो ये 30 न्यूमेरिकल में मान लिया, तो ये 30 यूज नहीं करेंगे हम। कौन सा एंगल यूज करेंगे? डायरेक्शन ऑफ पी इस साइड है तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल। तो ये एंगल हम यूज करेंगे। कितना बच गया? ये 150। तो ये वाला एंगल हम यूज करेंगे जो डायरेक्शन ऑफ पी के साथ बनता है, वो एंगल हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो तो पॉइंट हमने स्पेस में ले लिया है के, जिसकी पोजीशन कितनी है? मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है यहाँ से, और एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर इस पी को, अब वैसे तो कोई एक्सप्रेशन हम फाइंड कर नहीं सकते, ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे, तो हम क्या करते हैं? इस पी को दो डाइपोल में रिजोल्व कर लेते हैं, पी को दो डाइपोल में तोड़ देते हैं। तो देखो ये पी है, इसका ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बन रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? पी कोस थीटा। पी कोस थीटा जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट, ये पी था, ये पी था, ये वाला कंपोनेंट होगा पी कोस थीटा। अब इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पी साइन थीटा। रेजोल्यूशन हमने पढ़ा है 11। तो ये पी कोस थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास? जो इसके क्या है? परपेंडिकुलर, ये हो गया पी साइन। फिर देखेंगे एक बार, ये पी था, डाइपोल मूवमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, हमने क्या किया? इसको रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट, इसको दो डाइपोल में तोड़ दिया।
सो डाइपोल, इसको दो डाइपोल में तोड़ देते तो ये P है, तो ये कंपोनेंट P cos थीटा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा हो गया। ये एंगल कितना हो गया 90। इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे स्पेस के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट r और थीटा मतलब डिस्टेंस है और थीटा एंगल। एंगल को जैसे वेरी करेंगे, इस साइड एंगल कम करते हैं तो इस साइड मूव करेंगे, इस साइड एंगल बढ़ा रहे हैं तो थीटा क्या होता है वेरी, और हम स्पेस के अंदर मूव करेंगे। तो एक कंपोनेंट P cos थीटा आ गया, एक आ गया P sin थीटा। अब देखो इस पॉइंट सेंटर से ये पॉइंट K और इस पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी अब डाइपोल मोमेंट P नहीं है, अब डाइपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा। ऐसे ही इस केस में अब डाइपोल मोमेंट कितना है P sin थीटा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया हमारा, अब P नहीं रहा क्योंकि डाइपोल को हमने दो डाइपोल में रिजोल्व कर दिया, एक का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, एक का डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। अब अगर इस पॉइंट P K पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो देखो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट, तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये थी एक्सियल लाइन। मान लिया ये पॉइंट है तो ये एक्सियल लाइन होगी। तो ये जो P cos थीटा है डाइपोल मोमेंट, यहाँ एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं ना डाइपोल मोमेंट, ये हो गया, इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इस पॉइंट K पे, तो ये किस पे है एक्सियल लाइन पे ना पॉइंट K, ये K पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, K पॉइंट K lies on axial line of dipole। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है अभी P cos थीटा। इस वाले को भूल जाएंगे अब हम, ये जो P था इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इसकी और इसकी बात करते हैं, तो ये P cos थीटा हो गया। अब हमने इक्वेटोरियल के लिए भी पढ़ा था, तो ये डाइपोल था हमारा और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या था, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। मान लीजिए पॉइंट है, तो देखो ये जो P sin थीटा है तो ये तो एक्सियल लाइन होगी, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर है ना, ये डाइपोल हो गया P cos थीटा, ये डाइपोल होगा, इसके परपेंडिकुलर है ना P sin थीटा। तो ये कौन सा है P sin थीटा क्या है इक्वेटोरियल लाइन, ये P sin थीटा इसके परपेंडिकुलर हो गया ना ये पॉइंट, ये P sin थीटा है, ये हमारा क्या है P sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर है ना ये पॉइंट के, तो कौन सी लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। तो जब पॉइंट के लाइज हो रहा है किस पे एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पे, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, तो मान ले इसको नाम दे देते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस साइड, तो ये तो हो गया मान ले E1। इसकी डायरेक्शन देखिए अगर हम, तो देखो जिस डायरेक्शन में हमने इक्वेटोरियल लाइन में कल आपको बताया भी था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, तो इस डायरेक्शन में है क्या हमारा P sin थीटा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलेगी, वो अभी बाद में। पहले एक्सियल लाइन के लिए हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो देखो भाई एक्सियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं, क्या होता है 2P by R और इंटू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P by R। अब यहाँ पे देखो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम की वैल्यू क्या है यहाँ P cos थीटा, मोमेंटम की वैल्यू क्या है यहाँ, डाइपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट क्या है यहाँ P cos थीटा। अभी P नहीं लेंगे क्योंकि अब P cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट है, उस लाइन जो लाइन हो कैसे बिहेव कर रही है एक्सियल लाइन की तरह, और ये वाली जो P sin थीटा डाइपोल मोमेंट है ये पॉइंट के कहाँ लाई कर रहा है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, ये P sin थीटा ना इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वहां पे लाई कर रहा है पॉइंट पे। तो एक तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हो गया, एक एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के लिए E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है तो K 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई R Q। तो ये तो आ गया हमारा E1। अब E2 की बात करें तो E2 हमारा किस साइड होगा, जिस साइड डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में। तो पॉइंट K पे फाइंड कर रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये ऐसा केस था तो डाइपोल मोमेंट तो ऐसे था,
और ये क्या थी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। पिछले वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, कल जो हमने वीडियो डाली थी तो ऐसे था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल मोमेंट कैसे था, ऐसे। तो इसके अपोजिट है ना, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ऐसे। ये हो गया हमारा E2, ये हो गया E1। अब पॉइंट K है जो लाइज ऑन इक्वेटोरियल तो देखो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के लिए हमने एक्सप्रेशन कल फाइंड की थी, सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं। एक्सियल लाइन ये एक्सिस पॉइंट के एक्सियल लाइन पर है, मोमेंटम p cos थीटा है, p cos थीटा यूज किया। इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, kp/r³। कल हमने निकाली थी kp/r³। वहां पे 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं होता, kp/r³। तो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, k p की वैल्यू क्या है, p sin थीटा, p sin थीटा बाई r। तो ये आ गया हमारे पास E1 और E2 पॉइंट के। चलो हमने स्पेस में कोई पॉइंट लिया, एक तो E1 हो गया, एक E2। अब E1 E2 इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 E2 का अगर नेट रिजल्टेंट देखें तो कौन सा होगा, ये वाला। तो ये क्या हमारे पास E नेट। E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से स्पेस के अंदर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन दोनों का क्या होगा, नेट होगा ना। तो ये P sin थीटा हमने यहाँ यूज किया, इक्वेटोरियल लाइन होगी पॉइंट के, कैसे व्यू करेगी इक्वेटोरियल लाइन की तरह। ये एक्सियल लाइन थी, इसके ऊपर एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट के, तो ये एक्सियल लाइन के लिए सिर्फ मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी। ये वाला मोमेंटम हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसको रिजोल्व कर दिया। तो ये P cos थीटा और ये P sin थीटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो E नेट इसके इक्वल हो जाएगा रूट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखे तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब इनके बीच में एंगल कितना है, दोनों के एक दूसरे के 90, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल, तो दोनों एक दूसरे के ये इससे अपोजिट है, मोमेंटम ऐसे है ना, सॉरी डाइपोल मोमेंट ऐसे है, तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने कल बताया था आपको। ये जहां जिस डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पे जो हमारे पास मोमेंटम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो ये सेम डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल 90, तो cos 90 क्या हो गया हमारे पास 0, तो हमारे पास ये बचा। तो E नेट लिखें यहाँ से, तो E1 स्क्वायर मतलब k स्क्वायर स्क्वायर नहीं करते इसको, हम लिख देते हैं डायरेक्ट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हमारे पास अंडर रूट से क्या बाहर आ सकता है, E नेट के बाहर ले सकते हैं, P बाहर ले सकते हैं, r³ बाहर ले सकते हैं। तो K P और r³ कहाँ आ गया, बाहर आ गया, उसको स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंदर अंडर रूट। यहाँ भी K P बाई r³ बाहर आ सकता है, तो हमने बाहर ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसको आगे सोल्व करेगा, हम इसको रख कर देते हैं हम। तो आगे इसको अगर सोल्व करें तो E नेट इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो kp बाई r³। 4 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा लिख दे, 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 4 cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या हो जाएगी 1। तो E नेट kp बाई r³, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू ए डाइपोल।
आर डिस्टेंस पे था मान लिया ये, तो आर क्यूब लिख रखा है हमने, डिस्टेंस लेते हैं आर, तो आर क्यूब होगी, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये 2a डाइपोल की लेंथ है जो बहुत स्मॉल है, शॉर्ट डाइपोल बोल सकते हैं। स्पेस में कोई पॉइंट लिया हमने के, तो ये एक्सियल लाइन होगी, एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी, फिर हमने लिखी इक्वेटोरियल लाइन पे। इस पी को हमने रिजोल्व किया, दो डाइपोल में तोड़ दिया, तो एक पी कोस थीटा एक पी साइन थीटा, दोनों को हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस कोस 2 E1 E2 कोस 90 क्या होगा हमारे पास 0, तो यहाँ से E1 E2 की वैल्यू हमने उठ के उनका स्क्वायर किया और फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड की। तो ये आ गया हमारे पास ई नेट KP बाई R क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस। अब अगर कुछ स्पेशल केस हम डिस्कस करें, देखो अगर पॉइंट के है वो लाई करता है, पॉइंट के है अगर लाई करे इस एक्सियल लाइन के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, ये जो डाइपोल की एक्सियल लाइन है अगर उस पे लाई करता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहां से ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा, ई नेट क्या आया KP बाई R क्यूब, अगर के लाई कर रहा है इस लाइन पे, थीटा की वैल्यू 0, तो KP बाई R क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कोस 0 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 का रूट क्या हो गया। तो ये हमने किसके लिए लिखा था, जब के लाई कर रहा है एक्सियल लाइन, तो ई एक्सियल हो गए। अब अगर ई लाई करे जो ना सॉरी पॉइंट के है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, इस डाइपोल के, व्हेन के लाइज परपेंडिकुलर टू डाइपोल, तो पॉइंट के है वो अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो यहां से वैल्यू पुट करें तो ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जो आई हमारे पास वो इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था उसकी आई। तो KP बाई R क्यूब 3 कोस स्क्वायर 90, कोस 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो ये क्या हो गया ओवरऑल 0, तो क्या बचे हमारे पास, तो ये किसके लिए आ गया इक्वेटोरियल के लिए और ये एक्सियल के लिए। तो जो हम पहले फाइंड कर चुके थे उसको हमने किसकी हेल्प से फाइंड कर लिया, जो हमने स्पेस के अंदर एक्सप्रेशन निकाली थी वहां से पॉइंट के अगर लाई करता है इस एक्सियल लाइन पे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एंगल ये के पॉइंट अगर यहाँ लाई करे तो ये थीटा कितना हो गया 0 हो गया ना। अगर ये पॉइंट के है ये परपेंडिकुलर लाई करते इस टाइप के ऐसे परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा कितना हो गया 90, कोस 90 0, तो ये इक्वेटोरियल क्या आ गया KP बाई R। ये एक्सप्रेशन हम जो कल पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इक्वेटोरियल एक्सियल के लिए फाइंडिंग की थी जो कि आपकी बिल्कुल सेम। तो ये हमने कोई स्पेस के अंदर कोई पॉइंट लिया वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल इन स्पेस। अब यहां से देखो ये जो एंगल है अगर मैं इस ई नेट की डायरेक्शन और देना चाहूँ, मान लीजिए एंगल अल्फा है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं tan अल्फा फाइंड कर सकते हैं, tan अल्फा। तो अगर मैं यहाँ tan अल्फा फाइंड करूँ, ये ई नेट जो आया इसकी डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी, ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी tan, ये एंगल मान लिया अल्फा बन रहा है इसके साथ, तो जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा क्या होता है हर होल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस होगी ना परपेंडिकुलर, तो E2 बाई बेस कितना हो गया E1, तो E2 बाई E1। अब E2 और E1 की वैल्यू हमारे पास है, तो E2 की वैल्यू क्या थी, E2 क्या है ये, तो 2p साइन थीटा बाई R क्यूब और इंटू के, यही था। और E1 की वैल्यू क्या थी, E1 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने 2p कोस थीटा बाई R क्यूब। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के बीच में आएगा K 2p बाई R क्यूब, लेकिन वहां पे जो डाइपोल मोमेंट 2p कोस थीटा, तो R क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचा 2p k कोस थीटा, ये कैंसिल KP कैंसिल,
तो हमारे पास क्या बचा 1/2 साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहां से tan अल्फा इसकी इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा। अब अल्फा निकल गया तो हम बोल सकते हैं जो हमारा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इतने एंगल पे हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, वहां पे हम इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। हमारे पास ई एक्सियल की तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। ई एक्सियल की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा डायपोल। तो उससे मान लिया 45 डिग्री पे है ये ई नेट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई एक्सियल से 45 डिग्री इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, थीटा की वैल्यू हमें गिवन मिलेगी। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करके हम बता सकते हैं कि ई नेट किस डायरेक्शन में होगा। अगर और बताएं तो देखो थीटा तो ये एंगल होगा, अब इस थीटा में कुछ अल्फा और ऐड हो रहा है, तो ई नेट की डायरेक्शन क्या हो सकती है भाई, थीटा प्लस अल्फा को ऐड कर दें, ये थीटा है और ये अल्फा, इन दोनों को ऐड कर दे तो उस डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, ई नेट मिलेगा। tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई जो एक्सियल है उससे इतने एंगल पे हमें क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा, वो हम डायरेक्शन दे सकते हैं। या फिर ये थीटा और ई प्लस अल्फा दोनों को जोड़ दें तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द डायपोल इन स्पेस। तो अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आई हमारे पास वो क्या आई, ई नेट जो आया इसकी इक्वल आया KP/R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास ई नेट, कब, जब स्पेस के अंदर हम कोई स्पेस में कोई पॉइंट ले रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। और इसकी हेल्प से फिर हमने पॉइंट के को एक बार एक्सियल लाइन पर रख के देखा, पॉइंट के को एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर रख के देखा इस पी डायपोल मूवमेंट की वजह से। तो एक्सप्रेशन क्या आई ये, और ये दोनों एक्सप्रेशन किससे मैच करते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था उनसे क्या कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।